नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मीन लगन की कुंडली में यदि केतु चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मीन लगन की कुंडली में मिथुन राशि का केतु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनेंगे तो यह आएगा चौथा भाव, चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव जो हमारी माता को, हमारे जीवन में मिलने वाले सुखों, हमारे भवन को, हमारे एजुकेशन एबिलिटी, एजुकेशनल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। जब यहाँ 3 नंबर में केतु बैठते हैं तो 3 नंबर का अर्थ है बुद्ध का रोमांटिक फेज। बुद्ध के 2 रूप माने जाते हैं, बुद्ध का रोमांटिक फेज एंड बुद्ध का इंटेलिजेंट फेज। तो बुद्ध का रोमांटिक फेज है, यानी इनके जो माँ का स्वभाव है वो हंसी मजाक पसंद है, बुद्ध के 3 नंबर के प्रभाव से प्रभावित हैं। केतु का मतलब होता है कि वो हंसी मजाक करते हैं, लेकिन प्रायः वो अपने आप को दूसरों के सामने तब तक ज्यादा ओपन नहीं करते हैं जब तक समय अवधि ज्यादा ना बीते। तो याद रखिएगा, उनके माँ का जो स्वभाव है केतु के इंस्टेंटेनियस इफेक्ट के कारण पब्लिक में ज्यादा एक्सपोज नहीं होता है। यानी कह सकते हैं माँ उनकी मिलनसार भी हैं, मीठा भी बोलते हैं, लेकिन वो पब्लिक के बीच ज्यादा आना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि केतु संकोच करता है, केतु अंतर्मुखी रहना चाहता है। क्लियर। और अगर केतु को यहां राशि का सपोर्ट मिल जाता है, मान लीजिए बुध यहां बैठ जाते हैं, तो फिर केतु यहां बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। लेकिन अगर केतु अकेले बैठते हैं, ये बात समझिएगा जरा ध्यान से, केतु जब अकेले बैठेंगे तो फिर ये नहीं देखेंगे मेरे फ्रेंड की है या मेरे एनिमी की राशि है, फिर वो ये देखते हैं भाई मैं किस प्रकार का प्लैनेट हूं, मैं हूं अंतर्मुखी, अंदर रहने वाला। और जो ये राशि है ये एक वायु तत्व राशि है जो बहिर्मुखी होने की बात करती है। तो फिर केतु यहां परेशान हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, केतु यहां कब अच्छा रिजल्ट देंगे, कब इसी राशि में खराब रिजल्ट देने शुरू कर देते हैं। केतु अकेला होने पर इस राशि में ज्यादा अच्छा परिणाम नहीं दे पाते, मां से कम संवाद होगा, इतना अच्छा मां का स्वभाव उसके बाद भी जातक किसी कारण से मां से दूरी बना लेता है। और यहीं अगर बुध साथ में बैठ जाए या इसकी साइड का कोई प्लैनेट, सपोज शनि बैठ जाए, शुक्र बैठ जाए, तो फिर वो केतु राशि को नहीं देखेगा, केतु उस प्लैनेट को देखेगा। ठीक हो गया। तो ये अंतर आपको ध्यान रखना है। बुध का यहां बैठना केतु के लिए बहुत अच्छा होगा। केतु आपका बुध को कई गुना बली कर देगा। मां का स्वभाव सबके साथ मिलनसार, लेकिन दिखावे से कोसों दूर, हंसी, प्रसन्न रहना, मजाक करना, लेकिन दिखावे से दूर रहना, केतु का ये काम तो केतु हमेशा करता है। और अगर अकेला केतु बैठा है तो कहीं ना कहीं हृदय संबंधी विकार हो सकता है, फेफड़ों में समस्या हो सकती है। इस अंतर को आपको आइडेंटिफाई करना है, मैं कहां पर कब क्या फल बोल रहा हूं। देखिए, जो जल तत्व राशियां हैं और जो अग्नि तत्व राशियां, वहां केतु अकेला भी सामान्यता अच्छे फल देता है, लेकिन इन राशियों में हमें घर के स्वामी के सपोर्ट की या जो भी अंधकार पक्ष के प्लैनेट है उनका केतु के साथ आने पर ही अच्छा फल एक्टिवेट हुआ माना जाएगा। व्यक्ति अपने घर के साज और सज्जा, मरम्मत, इन सब कामों में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होगा। और अगर बुध यहां बैठे हुए हैं तो फिर वो बुद्ध के अनुसार चलेगा। बुद्ध एक बुद्धिमान प्लैनेट है, लगन से काम करने वाला प्लैनेट है, तो फिर केतु बुद्ध के अनुसार घर के कामों में हाथ बटाएंगे। तो बात याद रखिए, अकेला केतु अगर बैठा है तो घर के जो भी मरम्मत के काम है, आपके व्हीकल में कोई समस्या है, सर्विस आप टाइम पे नहीं कराएंगे। घर से कोई भी ऐसी विषय वस्तु बनती है जिसकी सर्विस की बात आती है, आप उन चीजों की सर्विस नहीं कराएंगे। चतुर्थ भाव हमारे मातृभूमि के प्रति प्रेम को भी बताता है। अगर बुध के साथ केतु बैठा है तो व्यक्ति अपने मां से भी और अपनी मातृभूमि से भी बड़ा स्नेह करता है। लेकिन अगर अकेला केतु बैठा है तो मां से भी अलगाव आता है और मातृभूमि से भी अलगाव आता है। मातृभूमि के प्रति भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का या कर्तव्य का वहन ठीक से नहीं करता है। ठीक है। दृष्टियों की बात करते हैं। 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि से केतु दूसरी वायु तत्व राशि तुला राशि पर नजर बनाए हुए हैं। तुला राशि यहां आपके ससुराल पक्ष को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी जो भी मीन लग्न का जातक होगा उसका ससुराल का स्वभाव 7 नंबर से प्रभावित होगा। 7 नंबर यानी शुक्र की डिप्लोमैट राशि मानी जाती है।
हंसना खेलना भी पसंद है, लेकिन वो समय अनुसार अपने आप को बदल भी सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बिजनेस के टैलेंट भी आते हैं तुला राशि में। तो इनका जो ससुराल पक्ष है 7 नंबर की तरह है। अब शुक्र मान लीजिए यहीं बैठे हुए हैं, या शुक्र बली होकर 2 नंबर में बैठे हैं, इस कंडीशन में इस भाव को रिजल्टेंट आपका अच्छा हो चुका है, लेकिन इंस्टेंटेनियस इफेक्ट के लिए आपको इस भाव में पड़ रही अलग अलग दृष्टियां, इस भाव में बैठे कोई प्लैनेट के इंपैक्ट को देखना है कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर केतु अकेला दृष्टि डालता है तो केतु के अकेले इस वायु तत्व राशि में दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती है, डिटैचमेंट लाने वाला है। आपके सेक्सुअल ऑर्गन में यानी एनस गुदा द्वार में कोई समस्या आना, यानी ये एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। पेनिस वेगिना में कोई समस्या, और अगर यहां शुक्र बैठे हुए हैं तो फिर केतु सिर्फ शुक्र के एजेंडे को सपोर्ट करेगा, डिटैचमेंट रहेगा लेकिन वो सेकेंडरी एजेंडा रह जाएगा। तो यानी प्रेम का भरपूर उपभोग करेंगे, अपने एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन को सेटिस्फाई रखेंगे, और केतु के कारण वो व्यक्ति कभी उसमें ज्यादा लिप्त भी नहीं होगा। मतलब ये जो भगवत गीता का वाक्य है कि कर्म तो करना है लेकिन उसमें लिप्त नहीं होना, वो तब ज्यादा सार्थक दिखाई देता है जब शुक्र यहां बैठ जाता है, तो वो संबंधित कार्य करेगा। लेकिन केतु की उस दृष्टि के कारण उस चीज का गुमान, अभिमान, ज्यादा इन्वॉल्वमेंट, मन में हमेशा उसी के बारे में चिंतन वो नहीं करता है, डिटैचमेंट ले आता है। हमारा 8th हाउस कहीं ना कहीं हमारे ससुराल पक्ष को रिप्रेजेंट करता है। अगर शुक्र यहां बैठे हुए हैं तो ससुराल पक्ष के साथ अच्छे संबंध होंगे, उनके साथ समय समय पर मिलना आना जाना बहुत अच्छा होगा। शुक्र यहां नहीं बैठे हैं तो अकेले केतु की दृष्टि संवाद नहीं करने देती है, ज्यादा टेलीफोन पर भी बात नहीं होती है, उस कारण से ससुराल पक्ष वाले नाराज भी रह सकते हैं। लेकिन केतु की नाराजगी कभी भी ढिशुम ढिशुम में नहीं बदलती, यानी झगड़े में बहुत बड़ा रूप नहीं लेती, जैसे राहु की दृष्टियां या राहु की सिटिंग झगड़ा करवाती है, बड़ा कलह का रूप ले लेती है। केतु अगर किसी को पसंद नहीं करेगा चुपचाप अलग हो जाएगा। 8th हाउस हमारे जीवन में अचानक होने वाले नुकसान या फायदे बताते हैं। अकेला केतु आपके जीवन में अचानक होने वाले नुकसान, कोई इंश्योरेंस कराया आपको कुछ फायदा नहीं हुआ, उतना भी नहीं मिल पाया जितना आपने धन डिपॉजिट किया। और अगर यहाँ शुक्र बैठे हुए हैं तो किसी, स्पेशली शुक्र का अर्थ क्या होता है हमारा पार्टनर, तो कहीं ना कहीं जीवन में पार्टनर के कारण आपको इंश्योरेंस में कहीं अचानक बहुत बड़ा फायदा, या पार्टनर के परिवार से अचानक इस प्रकार के फायदे वो दिखाई देते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि को हम काउंट नहीं कर रहे, इतना ध्यान देना है। अगर केतु यहां बैठे हैं तो राहु यहां बैठे हैं, और राहु अकेले जब धनु राशि में बैठते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम तो नहीं देते हैं, आपके ऑफिस एनवायरनमेंट में तनातनी का माहौल बना देते हैं। ठीक है, 7, 8, 9, 9वीं दृष्टि से केतु देख रहे हैं 12वें भाव को, जो मोक्षा का फाइनल हाउस भी कहा जाता है। अगर यहां शनि बैठ जाए तो फिर तो सब अच्छा ही अच्छा होगा, क्योंकि केतु फिर पूरी तरह शनि के सामने सिलेंडर कर देते हैं, फिर उनका मन में ये नहीं है डिटैचमेंट। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर व्यक्ति को कहीं ना कहीं व्यय के कारण परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, हमेशा उसको अपने खर्चे को लेकर सोचना पड़ता है, और कोई ना कोई गुप्त परेशानियां खर्चे को लेकर परेशान करती रहती है कि भाई अभी हमें घर पर भी पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि वो 4th हाउस में बैठकर आपके 12वें हाउस को देख रहा है। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर लैंड, जमीनी कोई विवाद, उन चीजों के लिए व्यक्ति सोचता रहता है, कोई गुप्त पीड़ा उसको व्यय को लेकर सताती रहती है। 12वां भाव कहीं ना कहीं फॉरेन पीपल, फॉरेन लैंड, इनका भी होता है। अकेले अगर ये राशि यहां पड़ रही है तो फॉरेन पीपल, फॉरेन लैंड से नुकसान होता है, वहां कही गई इन्वेस्टमेंट आपको नुकसान देगी। लेकिन अगर शनि यहां बैठ जाए, फिर केतु की दृष्टि पड़ रही है, तो इंस्टेंटेनियस इफेक्ट भी अच्छे, और रिजल्टेंट तो फिर हाई शनि स्वयं यहां आ गए। तो बात समझनी है कि अंतर क्या है। शनि मान लीजिए यहां नहीं बैठा, यहां बैठा है, तो अपने घर में बैठा है, तो रिजल्टेंट तो अच्छे होंगे ही होंगे, लेकिन इंस्टेंटेनियस इफेक्ट, त्वरित प्रभाव खराब माने जाते हैं, यानी पीड़ा बनी रहती है हमेशा ही। लेकिन कभी आदमी साल में, 2 साल में कभी इस चीज को टटोलता है कि कोई बड़ी खामी या बड़ी चूक तो नहीं है, तो ऐसी कोई बड़ी खामी जीवन में दिखाई नहीं देती है। लेकिन हम ये ऐसी कामना करते हैं कि भाई इंस्टेंटेनियस इफेक्ट भी अच्छा होना चाहिए और ओवरऑल रिजल्ट भी अच्छा होना चाहिए। वो दोनों तय होते हैं भाव और भावेश की मजबूत स्थिति से।
हालांकि कारकत्व भी देखते हैं, लेकिन 12वें भाव में हम कारकत्व को इतना ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं कि भाई शनि, मंगल, इस प्रकार के प्लैनेट को इतना ज़्यादा यहाँ महत्व नहीं दिया जाता है। मुख्य रूप से भाव और भावेश को ही ज़्यादा महत्व आपको देना है। सिवाय जैसे कुटुंब की बात करें, मैरिज की बात करें, वहाँ मुख्य रूप से कारकत्व को चुनते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया 7वें भाव में क्यों इस बात का विशेष विचार किया जाता है। 7वां भाव आपके जीवन का एक प्रकार से तप भी माना जाता है। कोई अगर अपने इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन और एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन को शुद्ध नहीं रख सकता है, उसके जीवन में कभी भी कुंडलिनी जागरण संभव नहीं है। वो कितना ही मेडिटेशन के लिए समय दे, इन अंगों को जब तक अनुशासित नहीं करेगा तब तक उसको कुंडलिनी जागरण, उसके जीवन का जो फाइनल लक्ष्य है मोक्षा, वो हासिल नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे बड़ा तप कोई कहता भी क्या है, आपके जीवन में कोई भी तप करने की आवश्यकता नहीं है, आप 7वें और 8वें भाव को शुद्ध रखो। तो कुल मिला के देखा जाए कि केतु 4, 8, 12 में दृष्टि डाल रहे हैं, और अगर इसके साइड के प्लैनेट, डार्क साइड यानी अंधकार पक्ष का कोई प्लैनेट यहां बैठ जाता है, तो जो फल होंगे वो सदैव अच्छे ही होंगे। तो आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।